चलिए अब हम आपको बताते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट ब्यूल मेरिडियंस पर। यिन साइड में और यांग साइड में हथेली पर आपको बताएंगे। फिंगर पर फाइंड आउट करना इजी होता है, लेकिन हथेली पर काफ़ी मुश्किल है। तो इसके लिए एक लैंडमार्क बनाना जरूरी होता है पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए। तो सीवी मेरिडियन, यिन साइड में सीवी और बैक साइड में जीवी मेरिडियन। जब हम ऐसे बैंड करेंगे फिंगर को तो दोनों जॉइंट के बीच में ये पॉइंट होगा गवर्निंग विसल का 1 नंबर पॉइंट। और ये जहाँ पर रिस्ट होती है, रिस्ट वाला जॉइंट वहाँ तक आएगा। इस तरीके से ये जीवी 1 नंबर पॉइंट है, जीवी 1। ये मेटाकार्पल बोन होती है दोनों फिंगर की, उसके बिल्कुल सेंटर में होगा, ठीक है ना, जीवी मेरिडियन। इसके बाद पहले फ्रंट साइड के हम कुछ पॉइंट देख लेते हैं। ये सीवी 1 नंबर पॉइंट है, सीवी 1। ये सीवी 1 नंबर पॉइंट है। सीवी 2, 3 और 4 नंबर पॉइंट है। सीवी 4 ये हार्ट लाइन होती है, इसके जस्ट बिल्कुल नीचे होता है। और सीवी 1 सीवी 4 के बीच में बराबर बराबर हम डिवाइड करेंगे एरिया को। और ये रिस्ट के जॉइंट पर लास्ट में ये सीवी 40 नंबर पॉइंट होता है, 40 नंबर पॉइंट। और सेंटर में ये सीवी 8 नंबर पॉइंट होता है। बिल्कुल हथेली के सेंटर में सीवी 8 नंबर पॉइंट होता है। सीवी 8 के बाद जहाँ पर हमारी ये रिंग फिंगर जाती है और टच करेगी स्किन को, जहाँ पर आसानी से रिंग फिंगर जाती है, यहाँ पर सीवी 12 होता है। और जैसे आप कोई प्रॉब इस तरीके से लाएंगे तो यहाँ पर टकराएगी, ये उभार सा होता है, उभरा हुआ हिस्सा होता है, यहाँ पर सीवी 12 होता है। फिर सीवी 13 होता है और ये सीवी 14 होता है नीचे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अब सीवी 8, उसके बाद 9, फिर 10 और फिर 11 और ये 12 पॉइंट होता है। इस तरीके से हम लोकेशन बनाएंगे। ये सीवी 4 था, इसके बाद 5 आ जाएगा और ये 6 आ जाएगा और लाइन से जस्ट ऊपर 7 आ जाएगा और ये सेंटर में 8 पॉइंट आ जाएगा, सीवी 8, ठीक है। अब इसमें कुछ पॉइंट हैं, जैसे स्टमक 25। तो हमें देखना होगा चार्ट में सीवी 25 कहाँ है, वो सॉरी स्टमक 25। तो जो स्टमक मेरिडियन है यांग साइड से शुरू होकर के फिर ये यिन में आ जाता है। देखो इंडेक्स फिंगर और ये मिडल फिंगर के बिल्कुल सेंटर से ये स्टमक मेरिडियन है। स्टमक 30 पॉइंट, स्टमक 29, स्टमक 28 भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी यूज़ होता है, इसको भी हम बताएंगे। और फिर स्टमक 25, स्टमक 25 CV 8, ये रहा स्टमक 25 कहाँ है, CV 8 के जस्ट बराबर में है, ठीक है ना। तो हमें CV मेरिडियन की काफ़ी आवश्यकता पड़ती है जब हम हथेली में फ्रंट साइड में यिन साइड में पॉइंट को फाइंड आउट करेंगे। तो CV 8 के जस्ट बराबर में स्टमक 25 पॉइंट है, किडनी का 16 नंबर पॉइंट है, तीनों बिल्कुल लाइन में है। तो हमें अब इधर से देखना है फिंगर से। स्टमक मेरिडियन को आप देखेंगे तो मिडल फिंगर के बिल्कुल सेंटर से ऊपर की तरफ जा रहा है ये, ठीक है। तो अब हमें इसमें फाइंड आउट करना है। CV 8 के बराबर में है और इंडेक्स हम हथेली को ऐसे रखेंगे, अंगूठे को इतना खोलना नहीं है, फिंगर को हम ऐसे बैंड करेंगे और हल्का सा अपनी थंब को इस तरीके से रखेंगे। ऐसे हम पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। पेशेंट का हाथ भी हमें इस तरीके से रखना होगा, ये नहीं कि ऐसे फैला लिया आपने तो पॉइंट गलत हो जाएंगे। इस तरीके से थोड़ा सा रखना है। तो मिडल फिंगर से ऊपर की तरफ स्टमक मेरिडियन जा रहा है, इसको हम पूरा पहले लाइन कर लेंगे जिससे कि आपके लिए आसान हो जाए। ये स्टमक मेरिडियन है। अब CV 8 के बराबर में है स्टमक 25, आसानी से आप इसको फाइंड आउट कर लेंगे और पॉइंट को लगा देंगे, ठीक है। इसके बाद
स्टमक 28 काफ़ी यूज़ होता है। ये है CV4 के जस्ट बराबर में, आप यहाँ पे देखेंगे तो CV4 और इसके बराबर में जस्ट है स्टमक 28 नंबर पॉइंट। तो यहाँ पर ये आ जाएगा स्टमक 28 नंबर पॉइंट। एक और पॉइंट है स्टमक का 21 जो स्प्लीन की सिंकिंग में काफ़ी यूज़ होता है, वो CV12 के जस्ट बराबर में है। ये देखिएगा, ये CV12 है और ये स्टमक 21 है। तो CV12 कहाँ था, जहाँ हमारी रिंग फिंगर टच करती है। ये हुआ स्टमक 21 नंबर पॉइंट। तो आज आपने जाना CV मेडियन के पॉइंट, CV मेडियन फिर हमारा, और ये स्टमक के 28, 25 और 21 नंबर पॉइंट जो ज़्यादा यूज़ होते हैं पॉइंट, वो मैं आपको बताऊंगा जितना समय मेरे पास है, फिर हम इस पर और वीडियो बनाएंगे। अब CV मेडियन यहाँ से बिल्कुल थंब के सेंटर में जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो जॉइंट पे कौन सा पॉइंट हुआ, CV22 नंबर पॉइंट। ये जॉइंट पर आ जाता है CV22 नंबर पॉइंट इस तरीके से। अब इसका CV22 और CV17 का हम हाफ करेंगे और CV14 का हाफ करेंगे, तो ये पॉइंट आ जाता है CV17 नंबर पॉइंट। काफ़ी यूज़ होता है CV17 नंबर पॉइंट। और 14, 15 और 16 भी काफ़ी यूज़ होते हैं। ये 14 था, फिर ये 15 आ जाएगा, ये 16, ये 17, और 17 के बाद बराबर बराबर हम डिवाइड करेंगे। CV17 के 18, 19, 20, 21, ये 22, ये 17, ये 16 और ये 15 और ये 14, ठीक है। तो हार्ट की डेफिशिएंसी में भी काफ़ी यूज़ होते हैं CV14 और 15 नंबर पॉइंट। अब हम जानेंगे लीवर के 30 नंबर पॉइंट को और 40 नंबर पॉइंट को, जो लीवर की स्टैग्नेशन में काफ़ी यूज़ होते हैं। लीवर QI स्टैग्नेशन में काफ़ी यूज़ होते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे लीवर का 30 नंबर पॉइंट है। तो एकदम से आप चार्ट में देखेंगे तो कन्फ्यूज़न में आ जाएंगे कि इसको हम कैसे फाइंड आउट करें, लेकिन आप चिंता ना करें, आपको बताया जाएगा। जब आप इधर देखेंगे तो ये CV8 नंबर पॉइंट है। आप CV8 से सीधा थंब की साइड में जाएंगे तो ये बिल्कुल उसी के पैरेलल आता है ना। तो इसको बताएंगे। और लीवर 14 काफ़ी अच्छा पॉइंट है। इसको आप देखेंगे ये CV17 के पास में है और CV12 और CV11 के सेंटर से जब आप इधर जाएंगे तो इधर पॉइंट होगा, ठीक है। और फिर आप इसको देखेंगे कि ये इंडेक्स फिंगर में कहाँ आता है, ये इस साइड से। ये गॉल ब्लैडर 24 के जस्ट ऊपर है। गॉल ब्लैडर 24 कहाँ से आता है, इंडेक्स फिंगर के और मिडल फिंगर के सेंटर से ये लाइन ऊपर जाएगी। गॉल ब्लैडर मेडियन से ऊपर जाएंगे तो हमें लीवर 14 मिल जाएगा। और CV12 और 11 के बीच में जहाँ पे क्रॉस करेगी वहाँ पे लीवर 14 होगा। आइए पहले हम जानते हैं लीवर 13 को। ऐसे हम थंब करेंगे तो CV8 से हम जाएंगे। सबसे पहले हम इंडेक्स फिंगर के सेंटर से जाएंगे ऊपर की तरफ ऐसे, और CV8 से और 22 को हम टच करेंगे। इस तरीके से हम पॉइंट बनाएंगे। तो ये पॉइंट हुआ लीवर 13। ऐसे हम थंब को रखेंगे और इंडेक्स फिंगर से मिडल से ऊपर की साइड आएंगे और CV8 से CV22 को हम मिलाएंगे ऐसे, ठीक है। और ये जहाँ पे लाइन क्रॉस करती है ये लीवर 13 नंबर पॉइंट है। तो ये लीवर 13 नंबर पॉइंट हुआ, क्लियर। इसके बाद लीवर 14 के लिए गॉल ब्लैडर मेडियन यहाँ से आ रही है, इंडेक्स फिंगर जहाँ पे समाप्त होती है यहाँ से शुरू करेंगे
और ऊपर की तरफ आएंगे इस तरीके से। ये CV17 से थोड़ा इधर आएगी ऐसे। अब ये CV12 और CV14 नंबर पॉइंट है, इसके सेंटर से एक लाइन खींचेंगे तो ये हो जाएगा हमारा लीवर 14 नंबर पॉइंट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लीवर 13 और लीवर 14 की लोकेशन आपने जानी, काफ़ी यूज होते हैं ये पॉइंट। इस तरीके से हम पॉइंट को फाइंड आउट करते हैं। पहले आप चार्ट में देखेंगे वो CV मेरिडियन के कितने पास में है, कहाँ है, उसी हिसाब से आप अपना पॉइंट फाइंड आउट कर लेंगे। इसी प्रकार किडनी मेरिडियन है, ये सब CV मेरिडियन के पास से होके गुजरती है और स्टमक के मेरिडियन के पॉइंट से। अब स्प्लीन 13 काफ़ी यूज़ होता है पॉइंट प्रोस्टेट ग्लैंड के लिए और काफ़ी प्रॉब्लम्स में यूज़ होता है। ये CV3 के बिल्कुल बराबर है। और K12 और कहाँ से स्टार्ट होता है स्प्लीन मेरिडियन, मिडल फिंगर से, सेंटर से होता हुआ और फिर साइड में आ जाएगा। तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये स्प्लीन मेरिडियन है इस तरीके से, और CV1, CV2, CV3 से हम इधर जाएंगे। ये हो गया हमारा स्प्लीन का 13 नंबर पॉइंट। इस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे अपने पॉइंट्स को। तो जो पॉइंट की लोकेशन आज आपको बताई गई है वो आपने अच्छे से समझी होगी, और फिर हमें जैसे भी टाइम मिलेगा फिर आगे बताएंगे। गवर्निंग विसल के कुछ पॉइंट और बता देता हूं मैं आपको। ये गवर्निंग विसल का 1 नंबर पॉइंट है, आपको बताया था ऐसे जॉइंट, दोनों जॉइंट के सेंटर में जहाँ एनस पॉइंट होता है और वहाँ पर ये पॉइंट होगा, टेल बोन पर बिल्कुल ये पॉइंट होता है गवर्निंग विसल का 1 नंबर पॉइंट। एक हम पॉइंट फाइंड आउट करेंगे गॉल ब्लैडर 30। जब हम ऐसे अपनी फिंगर्स को बेंड करेंगे तो इस जॉइंट पर ये पॉइंट होता है गॉल ब्लैडर 30 पॉइंट। इस तरीके से आ जाएगा गॉल ब्लैडर 30 पॉइंट। ठीक है, आप इधर देखेंगे ये गॉल ब्लैडर का 30 नंबर पॉइंट है और ये गवर्निंग विसल का थोड़ा 30 से आप इधर जाएंगे थोड़ा सा ऊपर है। ऐसे मेरे हाथ में देखिए आप, ये 30 पॉइंट है, थोड़ा सा ऊपर ये गवर्निंग विसल का 1 नंबर पॉइंट है। तो जब आप अपनी रिंग फिंगर को दोनों जॉइंट के बीच में रखेंगे इस तरीके से, तो थर्ड फिंगर के नीचे पॉइंट आ जाएगा गवर्निंग विसल का 4 नंबर पॉइंट। ये गवर्निंग विसल का 4 नंबर पॉइंट है। इस तरीके से रिंग फिंगर और मिडल फिंगर के जॉइंट के बीच में रिंग फिंगर रखेंगे पेशेंट की आप, जिसका पॉइंट आपको फाइंड आउट करना है, पॉइंट खोजना है, जिसको पॉइंट मैग्नेट लगानी है, उसी का हाथ आप उसी की फिंगर रखवाएंगे उसके हैंड पे, तब ये पॉइंट मिलेगा। इस तरीके से GV 4 नंबर पॉइंट। और जॉइंट के बिल्कुल सेंटर में होता है 17 नंबर पॉइंट, 17 नहीं, गवर्निंग विसल का 9 नंबर पॉइंट, 9। ये GV 9 नंबर पॉइंट है, गवर्निंग विसल का 9 नंबर पॉइंट। अब इसमें गवर्निंग विसल का 4 नंबर काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसके साथ साथ आती है यूबी मेरिडियन, बिल्कुल बोन के साथ साथ एक मेरिडियन ऐसे जाती है यूबी की और एक इस साइड में आती है ऐसे। तो यूबी 23 पॉइंट और 47 काफी यूज होता है किडनी एसेंस में, किडनी की डेफिशिएंसी में, बैक पेन की प्रॉब्लम में काफी यूज होते हैं। गवर्निंग विसल 4 के जस्ट बराबर में है यूबी 23 नंबर पॉइंट, और इस बोन से इधर आ जाएंगे तो ये है 47 नंबर पॉइंट, यूबी 47। तो ये 3 पॉइंट है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस तरीके से रिंग फिंगर आपने रखी थी दोनों जॉइंट के बीच में, थर्ड फिंगर जहां पर जाती है वो गवर्निंग विसल का 4 नंबर पॉइंट है, और उसके जस्ट बराबर में
बोन के ऊपर नहीं, बोन के साइड में जो मिडल फिंगर की बोन है, ऐसे ये UB23 47 के बिल्कुल सेंटर में रहेगी। एक साइड में GB4 को टच करता हुआ मैग्नेट ये UB23 है, और फिर दूसरी साइड आ जाएंगे तो ये UB47 नंबर पॉइंट है। ठीक है, इसके बाद बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है UB17, जहां ये पॉइंट है GB9 का, इसके जस्ट बराबर में है UB17 नंबर पॉइंट। ब्लड डेफिशिएंसी में काफी यूज होता है ये, लिवर ब्लड डेफिशिएंसी में UB17 नंबर पॉइंट। और जो रिस्ट की बोन होती है, आप प्रोब से देखेंगे ये बोन है तो ये UB18 नंबर पॉइंट है, ये 17 है और ये बोन टच कर रही है, ये UB18 नंबर पॉइंट है। ठीक है, फिर हम 18 और 23 के बराबर जितने भी पॉइंट हैं बराबर बराबर हम डिवाइड कर लेंगे। जैसे ये 18 है, उसके बाद 19, फिर 20, फिर 21, फिर ये 22 और 23, बराबर बराबर डिस्टेंस से हम इसको डिवाइड कर लेंगे। 17 आपने जाना GB9 के बिल्कुल जस्ट बराबर में, रिस्ट के सेंटर में ये पॉइंट आता है। रिस्ट की जो अंदर वाली बोन होती है ये वाली, इस पर ये 17 था, UB18, फिर उससे नीचे आएंगे 19, फिर ये 20, फिर ये 21 और ये 22, ये 23, 24, 5, 6, 7, 8 और 29 और 30 आता है ये बिल्कुल जॉइंट पर। अब UB30 आप इसमें देखिए यांग साइड में, UB30 पॉइंट जब आपको चाहिए, ये रहा ब्लेडर का 30 नंबर पॉइंट, ये गवर्निंग विसल के 2 नंबर पॉइंट के जस्ट बराबर में आता है 30 नंबर पॉइंट। GB1 नीचे था और जहां पे जॉइंट समाप्त होगा, जहां पे ये 31 है, इसी के बराबर में ये 2 नंबर आ जाएगा। ठीक है, और 2 और 4 के बीच में आ जाएगा गवर्निंग विसल का 4 नंबर पॉइंट, यहाँ पे आ जाएगा। 1 नंबर जॉइंट से नीचे फिंगर के जॉइंट से, और जॉइंट से ऊपर 2 नंबर, 2 के बराबर में आ जाएगा UB30 नंबर पॉइंट। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आपने मैग्नेट कहीं पे भी लगा दिया, इसको बहुत अच्छे से आपको बारीकी से देखना है। ये फिर GB3 नंबर पॉइंट है, ये GB4 नंबर पॉइंट है। ठीक है, अब आपको Li का 15, 14, 16 नंबर काफी यूज होते हैं, तो इनको कैसे फाइंड आउट करेंगे आप, ये देखिए ये 14 नंबर पॉइंट है, Li का 14, 13, ये 15 है, ये 14 है, काफी यूज होते हैं। आपको इसके लिए लैंडमार्क बनाना है गॉल ब्लैडर का 30 नंबर पॉइंट। तो इसके लिए हमें लैंडमार्क देखना है गॉल ब्लैडर का 30 नंबर पॉइंट। 30 नंबर के जस्ट बराबर में आता है Li 40 नंबर पॉइंट। GB2 यानी कि यूरिन ब्लैडर के 30 नंबर के बराबर में आता है, देखो तीनों पॉइंट बराबर में है, SI 10, TW 14, Li 15 बराबर में है। तो गॉल ब्लैडर 30 के बिल्कुल समानता में उसके बराबर Li 14 नंबर पॉइंट है। जब हम इधर जाएंगे, ये 14 नंबर पॉइंट है, ये Li मेडियन है हमारा, इधर 14 नंबर पॉइंट है। 15 कहाँ था, GB2 के बराबर में, ये 15 है। फिर हमें चाहिए 16 नंबर पॉइंट, Li 16, बहुत अच्छा पॉइंट है, ये है 2 और गवर्निंग विसल 2 और 3 के सेंटर से जब हम इधर जाएंगे, ये 16 नंबर पॉइंट है। तो 3 और 4 के सेंटर से हम इधर जाएंगे, ये आ जाएगा ये 16, Li 16, ये 15 और ये 14 नंबर पॉइंट। ठीक है, इसी तरीके से आपको गवर्निंग विसल, तो गवर्निंग विसल 20 नंबर पॉइंट ये ऊपर है, इसके नीचे 21, 22, 23, ये कैटरेक्ट में बहुत अच्छे पॉइंट है। कैटरेक्ट में इनको सिटेट किया जाता है पॉइंट को।
ठीक है। इसके बाद सीधे नीचे आएंगे, जॉइंट पर गवर्निंग विसल का ये 16 नंबर पॉइंट है और ये 19 नंबर पॉइंट है, ये 17 और 18। 17 ये डिप्रेशन में यूज होता है। और इससे हम नीचे आएंगे तो गवर्निंग विसल का टेम्परेचर पॉइंट आप लोगों को पता है, गवर्निंग विसल का 14 नंबर पॉइंट, और ये आ जाएगा ऐसे। अब ये आता है यूबी मेरिडियन इधर। गवर्निंग विसल 14 से एक मैग्नेट हम नीचे जाएंगे और एक अंदर की साइड आ जाएंगे, ये है यूबी 11 नंबर पॉइंट। और नीचे आता है 17 नंबर पॉइंट। जब हम थंब को सीधा करेंगे तो 17 वहां जॉइंट पे चला जाएगा। अब 17 और 11 नंबर पॉइंट के बीच में बराबर बराबर हम डिवाइड करेंगे, 12, 13, 14, 15, 16 और 17। ठीक है, इस तरीके से 11 और 17 के बीच में बराबर बराबर हम डिवाइड करेंगे तो हमें 12, 13, 14, 15, 16 नंबर पॉइंट मिल जाएंगे यूबी के। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पॉइंट्स को फाइंड आउट करना है। गॉल ब्लैडर 20 इनर साइड बहुत अच्छा पॉइंट होता है। जॉइंट से हम एक लाइन ऐसे खींचेंगे और नेल के कॉर्नर से एक लाइन ऐसे खींचेंगे, जहां पर ये क्रॉस करती हैं, ये पॉइंट होता है गॉल ब्लैडर 20 नंबर पॉइंट। इसको कैटरेक्ट के लिए और बीपी के लिए सीडेट किया जाता है। ये गॉल ब्लैडर का 20 नंबर पॉइंट है। ठीक है, एक पॉइंट और आपको बताते हैं। ये नोज है, ये आईज है। तो आईज के कॉर्नर पर ये यूबी 1 नंबर पॉइंट है, ये भी काफी यूज होता है। और फिर आईब्रो के ऊपर होगा यूबी 2 नंबर पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट है काफी अच्छे। और यहाँ पर होता है गॉल ब्लैडर 1 नंबर पॉइंट। गॉल ब्लैडर 1 नंबर पॉइंट, ये यूबी का 1 नंबर पॉइंट, आईब्रो के ऊपर यूबी 2 नंबर पॉइंट। तो काफी महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो काफी यूज होते हैं, आज हमने आपको बताए। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर आपको अगर कुछ आपको पॉइंट पूछने हैं तो उसके लिए आप मैसेज कर दीजिएगा। और आप डीपली टीसीएम को सीखना चाहते हैं, अच्छे से प्रोटोकॉल बनाना चाहते हैं, तो भी आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। आप हमारे यहाँ से ट्रेनिंग ले सकते हैं एक्यूप्रेशर की। अपने आप को, अपने परिवार को आप फिट रख सकते हैं और इसमें अपना करियर भी बना सकते हैं। जो भी इंटरेस्टेड पर्सन है वह हमारे से संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे नई नॉलेज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, सत साहेब।